क्या आप जानते हैं कि लूट शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और फिर पूरे ब्रिटेन तक कैसे पहुंचा? ईस्ट इंडिया कंपनी की बदौलत। बाद में जानेंगे कहानी अंग्रेजों की महालूट की। लूट की शुरुआत साल 1757 में प्लासी की लड़ाई से हुई। कमजोर पड़ रहे मुगल साम्राज्य का भरपूर फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति को अपनी ओर कर रॉबर्ट क्लाइव ने उन्हें प्लासी के युद्ध में हरा दिया। इसके बाद बंगाल, बिहार और ओडिशा के टैक्स कलेक्शन की कमान ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। तब बंगाल सूबे की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, जिसकी चकाचौंध तत्कालीन लंदन शहर से भी ज्यादा थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों से रेवेन्यू कलेक्ट कर उस पैसे का इस्तेमाल भारतीयों से ही आयरन, टार और टिम्बर जैसे सामान खरीदने में करने लगी और फिर उसे यूरोपियन कंट्रीज में बेचने लगी। ये साफ तौर पर एक स्कैम की तरह था, जिससे भारतीय दशकों तक अनजान रहे। बक्सर की लड़ाई के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लूट का रास्ता खुला। 22 अक्टूबर 1764। एक और थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और दूसरी ओर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे मेजर हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे। इस लड़ाई में एक बार फिर कंपनी जीत गई। इसके बाद अवध और बंगाल के नवाब के साथ मुगल बादशाह को भी इलाहाबाद की संधि पर साइन करना पड़ा। अब मुगल बादशाह शाह आलम का साम्राज्य अंग्रेजों के हाथों में आ चुका था और बादशाह के हाथ आई पेंशन। इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ चुका था। अब इंडियन ट्रेडर्स भी अपना सामान बाहर भेज सकते थे, लेकिन इसमें भी एक धोखा किया गया था। ब्रिटिश ट्रेडर्स भारतीयों को सोने और चांदी में पेमेंट की जगह एक स्पेशल काउंसिल बिल नाम का पेपर करेंसी देने लगे। भारतीय व्यापारियों को इसे कैश कराने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता था, जो ये पेमेंट भारत में कमाए हुए पैसों से ही करते थे। तीसरी लूट थी कपास और कपड़े की। 18वीं सदी में अंग्रेज कपड़ा बनाने के लिए भारत से कपास इंग्लैंड भेजने लगे। फिर वही कपड़े भारत में मोटे मुनाफे पर बेच देते थे। मुनाफे के लिए अंग्रेज गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को अनाज की जगह कपास उगाने के लिए मजबूर करने लगे। किसान भी मुनाफे के लिए अधिक लागत वाली कपास उगाने लगे, जिसके लिए उन्हें साहूकार से कई बार कर्ज तक लेना पड़ता था। मगर 1865 में जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ तो कपास की खपत वहां से पूरी होने लगी और भारत में कपास के दाम तेजी से गिरे। नतीजा ये हुआ कि किसानों की आमदनी घट गई और वो बुरी तरह कर्ज में डूबने लगे। अनाज की पैदावार भी अब नहीं बची थी। इस दौरान एक मराठा किसान ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, हम कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारे घर जमीन सब नीलाम करा देंगे। पुश्तों से ये लोग हमें अपना कर्जदार बनाए हुए हैं। जितना भी पैसा दो, कर्जा चुकता ही नहीं। इस दौरान बुनकरों का हाल किसानों से भी ज्यादा बुरा हो गया। अंग्रेज उनसे औने पौने दामों पर कपड़ा खरीदते, जिससे लागत का 20% भी उन्हें नहीं मिल पाता। लाखों बुनकर साल दर साल गरीब होते चले गए। बुनकर अंग्रेजों से इतर किसी को कपड़ा बेचते तो उन्हें यातनाएं दी जाती और जेल में कैद कर दिया जाता। सजा के तौर पर कई बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए। इस तरह भारत सोने की चिड़िया से एक गरीब मुल्क बन गया।